आज हम लोग क्या समझते हैं रेपो रेट। कहीं ना कहीं ये हम लोग को न्यूज में बराबर मिलता रहता है। रेपो रेट आरबीआई ने क्या किया, कम किया, या रेपो रेट को आरबीआई ने क्या किया, बढ़ा दिया। आज हम लोग रेपो रेट का सही मतलब समझते हैं। सबसे पहले अगर अपना बैंकिंग सिस्टम का बात करेंगे, जो पब्लिक का बैंक मीन हम लोग का जो बैंक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक। और जो बैंकों का बैंक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन सेंट्रल बैंक। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम लोग को जब पैसा कम पड़ता है हम लोग किससे लोन लेते हैं, जाके कॉमर्शियल बैंक को। सेम कॉमर्शियल बैंक को जब पैसा कम पड़ता है तो क्या करता है, जाके किससे लोन लेता है, आरबीआई से। बट ये किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मीन्स जब शॉर्ट टर्म में कॉमर्शियल बैंक जाके लोन लेता है किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मीन्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कौन, आरबीआई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। ओके, रेपो रेट समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं रेपो रेट से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमिक में। सबसे पहले अगर रेपो रेट बढ़ेगा इसका मतलब क्या होता है, इनको जो लोन मिलेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो आरबीआई ज्यादा चार्ज करेगा कॉमर्शियल बैंक के। इस केस में ये लोन लेना नहीं चाहेंगे, तो मनी फ्लो जो होगा वो मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, मनी फ्लो कम होगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। सेम अगला स्टेप समझते हैं। अगर रेपो रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, रेपो रेट अगर कम होता है तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इस केस में जो कॉमर्शियल बैंक है वो पैसा लेना चाहेगा कहां से, आरबीआई से। अगर पैसा लेना चाहेगा तो वो कॉमर्शियल बैंक पैसा कहां रिलीज करेगा, मार्केट में। मीन्स इस केस में मनी फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मीन्स मनी फ्लो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के अंदर में क्या बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। यही होता है आपका रेपो रेट। थैंक यू सो मच।